आरसीबी भाई बैक टू बैक दूसरी ट्रॉफी अपने नाम कर ली। जी हाँ दोस्तों, लगातार दूसरी ट्रॉफी जीतने वाली तीसरी टीम बन चुकी है आरसीबी। पहली चेन्नई, दूसरी मुंबई और तीसरी आरसीबी। 18 सालों का लंबा इंतजार के बाद पिछले साल चैंपियंस बनी थी, लेकिन उसके बाद भाई 12 महीने का इंतजार करना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, 12 महीने के बाद दूसरा ट्रॉफी बैक टू बैक आरसीबी ने आज जीता। और ये मैच कोई कंपेयर करिए या ना करिए भाई, ये मैच वन साइड था। मतलब ज़्यादा कि कुछ प्रेशर वाला मैच तो देखने को नहीं मिला, क्योंकि भाई साहब जिस टीम में विराट कोहली हो वो ऑलमोस्ट चेस मास्टर, और वो चेस करना पसंद करते हैं, और ऑलमोस्ट वही हुआ। आज के मैच में पहले गुजरात टाइटंस ने बैटिंग किया, और जिस तरह से जॉस हेजलवुड ने सुमन गिल को चलता किया, भुवनेश्वर कुमार ने साई सुदर्शन को चलता किया, बस वहीं पे टर्निंग पॉइंट, बस वहीं पे गुजरात टाइटंस मैच हार गई। क्योंकि भाई साहब सुमन गिल, साई सुदर्शन और पावर प्ले में आउट हो जाते हैं, तो समझिए कि भाई जीटी ऑलमोस्ट हार गई। और वही हुआ, गुजरात टाइटंस ने इतनी कम रन स्कोरबोर्ड पे खड़ा किए, कौन साइडेड मैच 155 रन, 155 रन भाई साहब। मतलब कि आज होम ग्राउंड में जिस तरह से आरसीबी ने धाक जमाया, जिस तरह से अपना कब्जा भाई किया आरसीबी भाई, मतलब कि अनबिलीवेबल। अब जिसके होम ग्राउंड में भाई दूसरे प्लेयर, दूसरे टीम आकर धाक जमा दे, तो आप समझ सकते हैं कि वो टीम कितनी स्ट्रॉन्ग हो, कितनी इन्फॉर्म, कितनी एक्सपीरियंसेस हो सकती है। या दोस्तों, और ऑलमोस्ट वही हुआ, 155 पे भाई साहब रोक दिया गुजरात टाइटंस। और उसके बाद जब भाई साहब, ऐसा नहीं कि आरसीबी चेस करते समय फंसी नहीं थी, लेकिन शुरुआत में जिस तरह से वेंकटेश अय्यर ने शुरुआत जो दी, सबसे बड़ी भाई टर्निंग पॉइंट आरसीबी के लिए वही था। आरसीबी के जीतने का सबसे बड़ा रीजन भाई वेंकटेश अय्यर, दूसरा विराट कोहली। क्योंकि भाई साहब विराट कोहली जब चेस मास्टर अगर बैठे हुए हैं, तो भाई साहब ऑलमोस्ट 200 रन भी रहता चेस हो जाता। लेकिन जिस तरह से विकेट बैक टू बैक जब आरसीबी के गिरने लगा, तो फिर एक तरफ देखा क्या गुजरात टाइटंस में मैच चाहिए। लेकिन जब तक विराट कोहली भाई साहब पिच पे खड़ा है, भाई साहब कुछ भी नामुमकिन नहीं। ऑलमोस्ट भाई चेस मास्टर ने 75 रन के नाबाद पारी खेला, लेकिन जिस तरह से वेंकटेश अय्यर और विराट कोहली ने शुरुआत किया था भाई, वहीं पे मतलब कि 6 ओवर में भाई 70 रन पावर प्ले में भाई कम नहीं। पावर प्ले में जब आप इतने रन मार देते हैं, इतने रन ठोक देते हैं, तो भाई साहब प्रेशर कम जाता है। लेकिन ऑलमोस्ट देवदत्त पटखल का बैट नहीं चला, रजत पाटीदार का बैट नहीं चला, मतलब कि कुणाल पांड्या का भी बैट नहीं चला, टीम डेविड का ही बल्ला नहीं चला। लेकिन ऑलमोस्ट भाई साहब वेंकटेश अय्यर और विराट कोहली ने जो पारी खेली, वहीं पर टर्निंग पॉइंट था। सभी का टीम का सपोर्ट है, लेकिन ये जो मैच जीता गया, ये जो बैक टू बैक आरसीबी के पास दूसरी ट्रॉफी आई है, ये बैटिंग की बदौलत नहीं हुई है। ये तो कंफर्म है कि बैटिंग की बदौलत नहीं आई है। बैटिंग का भी भाई ऐसा नहीं कि बैटिंग की बदौलत, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर अहम योगदान है तो बॉलरों का है। क्योंकि अगर पावर प्ले में साई सुदर्शन और सुमन गिल का विकेट नहीं गिरता, तो शायद स्कोर कुछ ज़्यादा रहता। लेकिन भाई बॉलरों ने जो कमाल दिखाया, भुवनेश्वर कुमार, जॉस हेजलवुड, डफी, रसिक ने, मतलब कि ऑलमोस्ट भाई काबिल तारीफ। क्योंकि भाई साहब एलिमिनेटर मतलब वन में जिस तरह से इतना तो कम चेस एलिमिनेटर में भी नहीं किया था गुजरात टाइटंस ने। पहला एलिमिनेटर जो खेला है 255 रन जो चेस किया था, टारगेट बोर्ड पर खड़ा किया था आरसीबी, इससे 155 से भी ज़्यादा बनाया था गुजरात ने। लेकिन इस बार जो इस मैच फाइनल मैच में जिस तरह से होम ग्राउंड पे आरसीबी के बॉलरों ने जो शिकंजा कसा था भाई, काबिल तारीफ है। और ये चीज़ दिखाता है कि भाई साहब आरसीबी कितनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है पहले से। 17 साल पहले क्या थी, और 17 साल के बाद बैक टू बैक ट्रॉफी उठाने का जो रीजन है, सबसे बड़ी बात ये है कि जो स्ट्रेटजी है भाई साहब आरसीबी टीम की, बॉलर की, बैटिंग की, भाई एकदम स्ट्रॉन्ग है। और वो चीज़ आज के मैच में ऑलमोस्ट देखने को मिला। क्योंकि भाई साहब इसमें तो कोई ज़्यादा तोड़ फोड़ वाली बात थी नहीं, लेकिन भाई मैच वन साइडेड था 70%। लेकिन विराट कोहली जब तक पिच पे खड़ा है, भाई साहब वन साइडेड मैच था। और वही हुआ, चेस मास्टर ने भाई साहब नवाद 75 रन की पारी खेली, और आरसीबी को बैक टू बैक दूसरी बार चैंपियन बना दिया। क्या दोस्तों।